नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक ज्ञान पर। आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। सुबह की पहली सोच से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक बस वही एक इंसान आपके दिमाग में छाया रहता है। आप अपना हर पल, अपनी हर खुशी और अपनी हर बात उनके साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे सब बदलने लगता है। एक दिन अचानक वो आपको अनदेखा यानी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पहले उनके मैसेज के जवाब देर से आने लगते हैं, फिर जो बातें घंटों चलती थी वो बस हाँ और ना में सिमट जाती हैं। और अंत में एक वक्त ऐसा आता है जब आपके मैसेज को देखकर भी छोड़ दिया जाता है। तब आपके दिल के किसी कोने से एक गुस्से भरी आवाज आती है, अच्छा, अब तू मुझे इग्नोर कर रहा है। अब देख, मैं भी तुझे इग्नोर करके दिखाऊंगा। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यहीं पर आप जिंदगी का ये खेल हार जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इग्नोर करने के बदले में इग्नोर करना सिर्फ एक गुस्सा है, समझदारी नहीं। ऐसा करके आप दुनिया को और खुद को ये बता रहे होते हैं कि आपके पास उनके पीछे भागने या उनसे बदला लेने के अलावा और कोई काम नहीं है। आपका पूरा ध्यान अब भी उन्हीं पर टिका रहता है। आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हकीकत में आपको हर एक पल बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोइक ज्ञान के जरिए एक ऐसी नई सोच और रास्ता देने वाला हूं जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको अंदर से पत्थर जैसा मजबूत बनाएंगे और समाज में आपकी इज्जत यानी रिस्पेक्ट को 10 गुना बढ़ा देंगे। सच्चाई तो ये है कि जिसने आपको नीचा दिखाया है या इग्नोर किया है, उसे उसकी सही जगह दिखाने के लिए उसे इग्नोर नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना पड़ता है कि वो आपकी छाया तक भी ना पहुंच पाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ऊपर से खुश दिखने का नाटक नहीं करना चाहते, बल्कि सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, गुस्सा मत करो, समझदारी से काम लो। जब कोई हमें इग्नोर करता है, चाहे वो हमारा फोन ना उठाना हो या मैसेज का जवाब ना देना, तो सबसे पहले हमें बहुत तेज गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। उस समय हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। इसे कहते हैं रिएक्ट करना, यानी बिना दिमाग लगाए सिर्फ भावनाओं में बहकर कुछ करना। ये आपको हमेशा कमजोर बनाता है। मान लीजिए किसी ने आपको देखकर भी अनदेखा कर दिया। आप तुरंत सोचने लगते हैं कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान के एक छोटे से व्यवहार ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया। आपने अपनी खुशियों की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी। जब भी आप गुस्सा करते हैं या बिना सोचे काम करते हैं, तो आप खुद पर से अपना काबू खो देते हैं, और जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। अब दूसरी तरफ देखिए, रिस्पॉन्ड करना यानी समझदारी से जवाब देना। इसमें आप शांति से सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो किसी परेशानी में है या सच में उसे मेरी परवाह नहीं है? रिस्पॉन्ड करने का मतलब है अपने गुस्से को काबू में रखना और अपनी गरिमा यानी डिग्निटी को बचाए रखना। यही एक बड़े और समझदार इंसान की पहचान होती है। याद रखिए, जब आप गुस्से के बजाय शांति और चुप्पी का सहारा लेते हैं, तो सामने वाला इंसान उलझन में पड़ जाता है। उसे उम्मीद होती है कि आप चिल्लाएंगे या पीछे भागेंगे। लेकिन जब आप मुस्कुराकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे, तो खुद से पूछें, क्या ये इंसान मेरी कीमती भावनाओं के लायक है? अगर जवाब ना है, तो बस गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपने काम पर लगा दें। दूसरा पॉइंट, खुद को साबित मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। अक्सर जब हमें कोई छोड़ देता है या इग्नोर करता है, तो हमारा दिमाग बस एक ही बात सोचता है, मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसे पछतावा हो। हम खुद को उनके सामने अच्छा साबित करने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि साबित करने की कोशिश वही करता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिसने आपको जानबूझकर नज़रअंदाज किया है, वो आपको पहले ही खुद से कम समझ चुका है। अब अगर आप उसके पीछे पीछे भागकर उसे ये यकीन दिलाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाएंगे। वो आपको बेचारा समझने लगेगा। इसलिए आपको प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। प्रूव करना दूसरों के लिए होता है और इम्प्रूव करना
खुद के लिए। दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी मुस्कान वाली फोटो डालना या दुखी स्टेटस लगाना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से खुद को मजबूत बनाना असली काम है। जब आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, जैसे अपनी सेहत सुधारना, नया हुनर सीखना या अपने करियर में आगे बढ़ना, तो आपके अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है। दुनिया हमेशा चमकते हुए सूरज के पीछे भागती है, बुझते हुए दिए के पीछे नहीं। जब आप खुद के लिए मेहनत करेंगे तो जो इंसान आपको आज इग्नोर कर रहा है, कल वही आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेगा। लेकिन तब तक आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट, अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपना स्तर बदलो। जब हमें दुख होता है तो हम चाहते हैं कि सामने वाले को पता चले कि हम कितने दुखी हैं। हम उदास गाने सुनते हैं, रोनी सूरत बना लेते हैं और सोचते हैं कि शायद उसे हम पर तरस आएगा। लेकिन याद रखिए, तरस खाकर मिलने वाला साथ कभी प्यार या इज्जत नहीं होता। सामने वाला इंसान जब आपको दुखी देखता है तो उसे और भी ज्यादा घमंड हो जाता है कि वो आपके लिए कितना जरूरी है। आपको किसी की दया नहीं चाहिए, आपको अपनी इज्जत वापस चाहिए। और इज्जत तब मिलती है जब आप अपना लेवल यानी अपना स्तर बदल देते हैं। स्तर बदलने का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। जो समय आप उनके बारे में सोचने में बर्बाद कर रहे थे, वही समय अपनी पढ़ाई, बिजनेस या कसरत में लगाइए। जब आप अंदर से शांत और बाहर से कामयाब होने लगते हैं तो आपकी पूरी वाइब बदल जाती है। आपकी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाने लगती है। तब वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था, छुप छुप कर आपकी तरक्की देखने लगेगा। वो सोचेगा कि अरे, ये तो मेरे बिना और भी ज्यादा खुश है। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान कर देगी। चौथा पॉइंट, उसे याद मत दिलाओ कि तुम कौन हो, खुद को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें भूल ना सके। कई लोग बार बार मैसेज करके या फोन करके ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये आपकी सबसे बड़ी हार है। जिसे बार बार याद दिलाना पड़े वो आपको कभी अपना नहीं समझेगा। आपको अपनी पहचान ऐसी बनानी है कि कोई चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल ना सके। और ये तब होता है जब आप गायब हो जाते हैं। जी हाँ, खामोशी से गायब हो जाना और अपनी मेहनत की भट्टी में खुद को तपाना सबसे बड़ा बदला है। जब आप कुछ समय बाद एक नए और बेहतर इंसान बनकर दुनिया के सामने आते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। याद रखिए, लोग उन्हीं चीज़ों की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हर वक्त उनके लिए मौजूद रहेंगे तो आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। खुद को थोड़ा कीमती बनाइए। अपने लक्ष्यों यानी गोल्स को अपना जुनून बना लीजिए। जब आप अपने मकसद में कामयाब होंगे तो आपको किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया आपका नाम याद रखेगी। पांचवा पॉइंट, अपनी सच्चाई गलत लोगों पर बर्बाद मत करो। अगर आप दिल के साफ हैं और फिर भी आपको इग्नोर किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई गलत जगह खर्च हो रही है। जैसे एक कीमती हीरा कचरे के डिब्बे में पड़ा अपनी चमक नहीं दिखा सकता, वैसे ही आपकी ईमानदारी एक ऐसे इंसान के सामने बेकार है जो उसकी कद्र करना नहीं जानता। खुद पर शक करना बंद करें कि मुझ में ही कोई कमी होगी। कमी आप में नहीं, उस इंसान की नज़र में है। अपनी वफादारी और अपना प्यार उन लोगों के लिए बचा कर रखिए जो आपकी कीमत समझते हैं। हर किसी को अपना सब कुछ बता देना या हर किसी के लिए हर वक्त तैयार रहना आपको सस्ता बना देता है। अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे खुद को महान बनाने में लगाएं। छठा पॉइंट, किसी के जवाब के मोहताज मत बनो। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारे मन में 1000 सवाल होते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? क्या वो कभी वापस आएगा? हम इन सवालों के जवाब के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन आज एक बात गांठ बांध लीजिए, खामोशी भी एक जवाब है। अगर किसी ने आपको नज़रअंदाज किया है तो यही उसका जवाब है कि उसे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको उनसे कोई सफाई या स्पष्टीकरण नहीं मांगना है। जिस दिन आप दूसरों के जवाबों के इंतजार से बाहर निकल जाएंगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। आपकी खुशी और आपका मानसिक सुकून किसी दूसरे इंसान के मैसेज या फ़ोन कॉल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप खुद में पूरे हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे अब किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, तब आपकी असली ताकत बाहर आती है। यही वो समय है जब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनते हैं। स्टोइक ज्ञान की खास बात, याद रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे उन लोगों के पीछे रोने में बर्बाद मत कीजिए जो आपकी मौजूदगी की कदर नहीं करते। उठिए, अपनी धूल झाड़िए और एक नए सफ़र पर निकल पड़िए। आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं कि वो इंसान वापस आ जाए, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत वो है कि आपको अब उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको आज की ये बातें सच्ची लगी और इसने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अब से मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा।
ऐसी ही जीवन को बदलने वाली और गहरी बातों के लिए स्टोइक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हौसले की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मजबूत बने। धन्यवाद।